एनसीईआरटी सॉल्यूशन का व्याकरण वाटिका बुक, जो कि आपकी ये बुक है व्याकरण वाटिका, तो इस बुक का जो कि आपकी क्लास 2 का यानी कक्षा 2 का है, जिसमें हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमारी चैप्टर का नाम क्या है? हमारी भाषा। जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारी भाषा, व्याकरण में कर रहे हैं। बुक का नाम है व्याकरण वाटिका, जिसका हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं कक्षा 2 का, हमारी भाषा। तो देखिए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही हेल्प करेंगे, बच्चे 2 के छोटे होते हैं, उन्हें उतना समझ में नहीं आता है। सो आप अपने बच्चों का हेल्प कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी भाषा यानी इंग्लिश में आवर लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? बच्चों यह सूचना अपनी डायरी में लिखिए। कौन सी सूचना? जो यहाँ मैडम बोर्ड पे लिख रही हैं। क्या लिख रही है? कक्षा 2 के बच्चों को 16 नवंबर को पिकनिक पर ले जाया जाएगा। मैम ने ये सूचना दी, तो बच्चों ने ये थर्ड है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? जी मैम, यानी यस मैम जिसको बोलते हो आप। तो यहाँ पे इसने बोला जी मैम, बच्चों ने क्या बोला? जी मैम। फिर क्या बोला बच्चों ने? थर्ड स्टेटमेंट, हुर्रे पिकनिक पर मज़ा आएगा, यानी खुश होते हुए बोल रहे हुर्रे पिकनिक पर मज़ा आएगा। फिर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। चित्र में शिक्षिका बोलकर और लिखकर अपनी बात कह रही है। जो शिक्षिका है वो बोल भी रही हैं और लिख भी रही हैं, लिख के अपनी वो बात बता रही हैं, और बच्चे सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं। हम बोल सुनकर, बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ के वो समझ रहे हैं। यानी टीचर जब बोल रही है वो सुन रहे हैं और लिख रही है, उसे देखकर वो पढ़ रहे हैं। हम बोलकर, सुनकर या लिख पढ़कर बात कहते और समझते हैं। हम जो कोई बात अगर समझते, कैसे समझते हैं? चाहे बोलकर, चाहे लिखकर या फिर सुनकर। हम 3 चीज़ों से बात को समझते और कहते हैं। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हम बोल सकें, हम लिख सकें और किसी को समझा सकें। इस प्रकार भाषा क्या है? परिभाषा दी गई है। वह साधन, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे देख भले नहीं रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो और मैं लिख रही हूँ, तो आप मेरे को सुन के और मुझे लिखते हुए देख के आप समझ रहे हो कि मैं सामने से क्या पढ़ा रही हूँ। सही है ना? आप सुन के और लिखा हुआ देख के भी, पढ़कर भी आप ये समझ जाओगे कि हमें सामने क्या पढ़ाया जा रहा है। तो क्या कह रहा है? भाषा वही साधन है जिससे हम अपने दिल की बात, चाहे अपनी बात हम दूसरे तक पहुँचाते हैं, वह साधन है। समझ? अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आप बोलोगे तो सामने वाला, ये भी एक भाषा है। कुछ लिख के बताओगे तो भी समझेगा, वो भी भाषा है। आप किसी को पढ़ के बता रहे हो, वो भी एक भाषा है। तो इस तरह से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते, चाहे वो पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर, जैसे भी समझें, वो भाषा ही कहलाएगा। चलिए पेज नंबर 5 हो गया, 6 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में देखिए ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये बात करके कुछ भी कह सकता है। आप बाहर जाओ तो भी वो कुछ बोल रहा है, वो भी एक भाषा है। वो उसे समझा रहा है तो उसे समझ में आ रहा है कि वो मुझे बाहर जाने कह रहा है, या फिर बाहर का व्यू दिखा रहा है कि देखो कितना अच्छा बाहर का व्यू है। सेकंड, लिखित भाषा। यहाँ पेपर पे ये लिख रही है, लिख के इसे पढ़ रही है तो भी ये समझ रही है, तो ये भी एक भाषा है। और ये अगर लिखा हुआ पढ़ रही है तो भी ये बोल रही है, ये सुन के लिख रही है, तो ये लिख भी रही है, ये बोल भी रही है, दोनों ही भाषा है। तो ये आपका हो गया लिखित भाषा, और ये एक दूसरे को बता रहे हैं, तो ये बात करके मौखिक भाषा। नीचे की ओर आते हैं। मौखिक भाषा का परिभाषा क्या है? मौखिक भाषा में हम बोलते सुनते हैं, यानी एक बोल रहा है तो दूसरा जो है वो सुन रहा है, वो आपका मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा में हम लिखते पढ़ते हैं, लिखते और पढ़ते हैं। देखिए कितना अंतर है। मौखिक में हम बोल और सुन सकते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित क्या कहलाती है? हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, दोनों ही कर रहे हैं, वो लिखित भाषा है। लिखते पढ़ते क्योंकि लिखित भाषा है, तो लिखा हुआ है उसी को तो पढ़ रहे हो आप, और वो लिख रहे हो तो वो भी तो सेम चीज़ है, लिख भी रहे हो तो वो भी एक भाषा ही है। तो लिखित भाषा में क्या आता है? लिखकर और पढ़कर जो समझते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, और मौखिक भाषा में हम बोलकर, सुनकर जो समझते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे परिभाषा आपकी दी गई है। फिर हमारी भाषा हिंदी है।
हम जब बोल रहे तो हम हिंदी बोल रहे हैं। कभी कभी हम इशारे से भी बात करते हैं, कभी कभी आप इशारे में बात करते हो। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखिए, अगर हम आपको हम ऐसे ऐसे कर रहे तो आपको हम बुला रहे हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आपको ना कह रहे हैं, स्टॉप ऐसे रुकने बोल रहे तो आपको स्टॉप कह रहे हैं। तो इशारा मतलब कि हम किसी भी चीज़ को इशारे से भी बात कर सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट के खेल में अंपायर संकेत से बताता है आउट, चौका, छक्का आदि। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि क्रिकेट जो होता है, जब क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, आपने देखा, आपके पेरेंट्स देखते होंगे, तो देखते हैं कि वहाँ पे एक सफ़ेद टोपी पहने अंपायर रहता है जो उंगली सारा इशारा बताता है, आउट, 4, 6, नॉट आउट, जो भी हो सब बताता है वो अपने इशारे से। जैसे आउट, चौका, छक्का आदि वो अपने इशारे से ही बताता है। सिर्फ हाथ के इशारे से सब समझ जाते हैं कि वो क्या हुआ है। अब चलिए नीचे आते हैं। हम जान गए, क्या जान गए? हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी जो है वो हमारी भाषा है, हम हिंदी में ही बोलते हैं, मातृभाषा है। सेकंड है, भाषा बातचीत करने से हमारी मदद करती है। अगर हम किसी से बातचीत करेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो ये हमारी मदद करता है बातचीत करने में। अगर कोई लैंग्वेज नहीं हो तो हम बातचीत क्या करेंगे, इसलिए भाषा जो है हमारी मदद करता है बातचीत करने में। थर्ड, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो हमने भी बताया कि सुनकर और बोलकर करते हैं वो मौखिक होता है, लिखित में लिखकर पढ़कर जो करते हैं वो लिखित होता है। अब इधर आते हैं, अब आपकी बारी, यानी मैंने आपको बताया, अब आप बताओ। क्या? पहचान और प्रयोग पर आधारित। फर्स्ट नंबर, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? अपनी बात किसी तक कैसे पहुंचाते हैं? बोल कर। तो क्या कहलाएगा? मौखिक कहलाएगा। अगर हमारे मन में कोई बात है, हमें किसी को बताना, तो कैसे? बोल के बताएंगे, तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिया है। सेकंड है, ये संकेत क्या कहते हैं? लिखो। यहाँ पे जो संकेत दिखा रहा है, ये संकेत क्या कहता है? ये ऐसे कर रही है तो क्या लिखा? मैं जीत गई। ये जीत गई का संकेत है। ऐसे करके ट्रॉफी दिखा रही है तो जीत गई। फिर देखिए ये क्या कर रहा है? चल के जा रहा है बैग लेके। आगे स्कूल है, यानी यहाँ से चल के दिखा रहा है तो हमारा क्या आगे स्कूल है। अंपायर ने इसे एक फिंगर करके ऊपर की ओर हाथ किया है तो इसका मतलब क्या? आउट। यही है संकेत वाला भाषा। यहाँ पे सिर्फ संकेत के द्वारा बताया जा रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि रास्ते पे स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स जो भी हो, आपने रास्ते पे देखा होगा कि कुछ बना होता है, जैसे क्रॉस कर दिया जाता है, सिगरेट का निशान बनाते हैं, क्रॉस करके अल्कोहल, यानी कि संकेत बताते हैं यहाँ पे ये करना, ये पीना मना है, डालना मना है, कूड़ा का डस्टबिन बना के उसको वो कर देते, कूड़ा डालना मना है। तो ये सब क्या है? संकेत है, जिसे देख के हम समझ जाते हैं कि बस का सीन बना के वहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे बस स्टॉप है। तो ये सब संकेत से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है। हम बिना किसी के बोले कहे भी संकेत से समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे ये करना है। ओके। थर्ड नंबर, ये अपनी बात कैसे कह रहे हैं? सही उत्तर पर निशान लगाओ। यानी ये जो यहाँ पे मैदान में है, बच्चे खेल रहे क्रिकेट, तो वो अपनी बात किस तरह से कर रहे हैं? अब इन तीनों ऑप्शन में से सही पे निशान लगाना है। इशारे से लग तो नहीं इशारा कर रहे हैं, बोल कर या लिख कर। बात कर रहे हैं यानी बोल कर रहे हैं, यानी बोल कर होगा। यहाँ पे देखिए लड़की पढ़ रही है, लिख रही है, तो क्या इशारे से, बोल कर या लिख कर? क्लियर दिख रहा है कि वो लिख रही है, तो हम लिख कर पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे टिक लगाना था। फिर देखिए अपनी भाषा में अपना और अपने मित्र का नाम लिखो। यानी अपनी भाषा में, आपकी भाषा क्या? हिंदी है। अपना और अपने मित्र का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम रिया है, आपने रिया लिखा। आपके मित्र का नाम तो लिखो मेरे मित्र का नाम प्रिया है। ये हो गया। अब मेरा नाम रिया है, मेरा नाम रिया है, हो गया। अपना नाम और अपने मित्र का नाम अपने अपनी भाषा में लिख दिया। चलिए अब पीछे पेज टर्न करते हैं।
पीछे चैप्टर ख़त्म हो चुका है, यानी कि इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था 1 वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वर्णमाला। 2 चैप्टर हमारा क्या है, वर्णमाला, तो हम वर्णमाला करेंगे इसके दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।